Hi everyone. Today I am going to discuss a chapter that is electrostatics. So first of all, you have to know what is the meaning of electrostatics. So electrostatics are the combination of two words. So first one is electro is one word and another one is static. So electro means charge and static means rest. So electrostatics means charge at rest. ठीक है. So definition जदि लिखिबा जेहेतु हम electrostatics को सब्जेक्ट रे पढुछन फिजिक्स रे सेति पे हम को लिखिबा फर्स्ट electrostatics is the branch of physics which deals about the study of charge at rest. Electrostatics is the branch of physics which deals about the study of charge at rest. So एची गोटे नुआ जिनस हम ओदिरे आसी पहुंचला जे चार्ज कोन. So charge हम कोन जानियो पड़ियो तला efficiency or access of electron from a metal surface due to sharing. So ता माने deficiency माने either कोन हो गोटे metal surface अछि. So metal surface रे कोन अछि इलेक्ट्रॉन गुरा कोन थिबे रेस्ट कंडीशन थिबे जेतेबेले ताको हम कोन गोटे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करिवा बा ईएमएफ अप्लाई करिवा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई करिवा सेतेबेले कोन होबो से इलेक्ट्रॉन गुरा जो रेस्ट कंडीशन में थिबो कोन होबो वाइब्रेट करिवा स्टार्ट करिवे कोलाइड करला कला परे आइदर कोन जे जदि एटा गोटे पॉजिटिव चार्ज बॉडी हेतिबो ताले इलेक्ट्रॉन देई दो जदि गोटे नेगेटिव चार्ज बॉडी हेतिबो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करिवो जेतेबेले सरफेस रो आइदर इलेक्ट्रॉन जीवो किंबा इलेक्ट्रॉन आसीबो सेतेबेले सरफेस ता गोटे चार्ज सरफेस बोली हमें कहला. सो सेतबे लिखाला डेफिशिएंसी माने डेफिशिएट हो एक्सेस माने कोन इलेक्ट्रॉन आसीबो से सरफेस को फ्रॉम ए मेटल सरफेस दैट मींस दिस वन इज ए मेटल सरफेस ड्यू टू शेयरिंग माने अदल बदल करिवा जेतेबेले अदल बदल करिया सेतेबेले सरफेस देरे कोन हो गोटे चार्ज प्रोड्यूस हो. सो चार्ज रे डेफिनेशन गला. So तापरे वर्तमान हम कहबा types of charge. There are basically two types of charge. So first one is positive charge, second one is negative charge. So positive charge का को कहबा negative charge का को कहबा जदि गोटे सरफेस इलेक्ट्रॉन डोनेट करूची बा डेफिशिएट करूची इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट करूची ताकू हम गोटे कोन कहबा गोटे पॉजिटिव चार्ज सरफेस कहबा. जदि गोटे सरफेस इलेक्ट्रॉन कोन करूची एक्सेस करूची ताले हम ताकू कोन कहबा सो दैट इज ए नेगेटिवली चार्ज बॉडी बोली कहबा. सो पॉजिटिव चार्ज मींस हु डेफिशिएट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज पॉजिटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज मींस हु एक्सेस इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज. So unit of charge is unit. So unit of charge is coulomb. एटाला SI सिस्टम रे. So आ गोटे CGS सिस्टम रे होची स्टार्ट coulomb. एटा होची CGS सिस्टम. आ गोटे अछि सीजीएस रे गोटे अछि एबी कूलम भी तको हम कोन बट बेसिकली हम तको कहबा स्टार्ट कूलम बोली सीजीएस रे एबी कूलम गोटे गोटे जगह कोठी यूज हुए. तो यूनिट रखिबार कारण कोन सो जेहेतु कूलम जने साइंटिस्ट थिले से कोन कहले चार्ज को इन्वेंट करथिले. सो चार्ज ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऊपर से मत देथिले सेति पय तको हम ताकर यूनिट ताको ना को सम्मान दिया कि हम कोन लिखथिले एसआई सिस्टम रे ताका ना कूलम रखाइतला सीजीएस सिस्टम रे ताका ना कोले खाइला स्टार्ट कूलम रखा है. ताले डायमेंशन ऑफ चार्ज q इक्वल टू केते q रो फार्मूला. सो a इक्वल टू केते थिला a इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज सॉरी I इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम. सो करंट इक्वल टू केते जीवो सॉरी चार्ज इक्वल टू केते जीवो it. So I रो
dimension A1 T1. So dimension of charge is A1 and T1. So this one is dimension. Charge is conservative in nature. Second one is electrostatic force over a closed surface is zero. Third one is like charges always repel. So like charge always repel. And unlike charges always attract. Unlike charges always attract. So like charges always repel and unlike charges always attract. It would be like charge. So like charges माने similar charges. That means positive positive. যদি পজিটিভ পজিটিভ চার্জ থিব তাহলে সেমানক ভিতরে কোন হবে রিপলশন প্রোডিউস হবে। সো রিপলশন মানে ये चार्ज को आउटर डायरेक्शन में रिपेल करिवो, ये चार्ज को आउटर डायरेक्शन में रिपेल करिवो। Always repel. So unlike charges माने not similar charges. That means one is positive and another is negative. So এই কেসে কোন হবে attractive property रहेगा। So like charges always repel and unlike charges always attract. जदि गोटे मु कहबी गोटे पिला कहबो नेगेटिव नेगेटिव ताले so this one is which charge like charge. So like charges कोन हो repel हो। जदि गोटे पिला कहबो सर पॉजिटिव 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 तो repel, so positive negative तो attract, negative negative तो attract, negative positive जदि हो कोन हो attract हो। So like माने मन रखिथिबो सबले similar charges, unlike माने होची कोन not similar charges। माने यदि अलगा अलगा थिबो त सेही जगह रे कोन हबो अट्रैक्शन हबो। So now I am going to discuss about Coulomb's law. So Coulomb's law Coulomb's law जिबा पूर्व फास्ट जानिबा पड़िबा हमकु न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है। सो वर्तमान हम कूलम्स लॉ डिस्कशन करबा पूर्व समस्त जानथिबो फर्स्ट ईयर रे पढ़थिबो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कोन थिला दीटा मास भीतर नै आइला लेट, दिस वन इज मास ऑफ सन एंड दिस वन इज मास ऑफ अर्थ माने कैपिटल एन स्मॉल एन। सो एमाने को भीतर डिस्टेंस ता होची कोन r थिला। सो न्यूटन को कोन करथिले, सो कहिथिले फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ two masses, so means capital M small n, and force is inversely proportional with kete 1 by r square. So now combining these two factors we get F is proportional with capital M small m by r square. वर्तमान आकु जदि हम प्रोपोर्शनल उठे देबा तले F इक्वल टू कते हिजिवो, सो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m by r square. So एटा हमें फर्स्ट ईयर ऑलरेडी पढ़ी थे। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो से कोन करथिले सूर्य आ पृथ्वी भीतर जो डिस्टेंस तक गोटे r नै कि सेमान के भीतर अट्रैक्शन प्रॉपर्टी को नै कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केते रहउची सूर्य आ पृथ्वी भीतर ताको कोन करथिले से गोटे रिसर्च करथिले कि न्यूटन। सो कोन कहथिले, सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल विथ द प्रोडक्ट ऑफ two masses. So capital M is mass of sun and small m is mass of earth. So force kon hobo, force is proportional with the product between the two masses and inversely proportional with the distance between the two masses. So now combining these two factors we get F is proportional with m by r square. So वर्तमान हम proportionality उठे कि यदि इक्वलाइजेशन कर देथिले तले केते दिला F equal to G. So G is universal gravitational constant as we discuss about Newton's law of gravitation. So G mm by r square.
वर्तमान हम कोन करबा आकु रिलेटेड जिंस होला कूलम्स लॉ। सो कूलम कोन कले न्यूटन को देखि कि गोटे एक्सपेरिमेंट कले। सो न्यूटन कोन करथिले दीटा मास भितर दीटा ऑब्जेक्ट रो मास ऊपर नै कि एक्सपेरिमेंट कले। कूलम कोन कले दीटा चार्ज को नै कि कले। सिमिलर थिंग हियर दीटा मास जगह हम कोन करते भी दीटा चार्ज रखली। सो माने करो लेट q1 is a charge and another charge is q2 and the distance between the two charge is r. So according to Coulomb, so Coulomb says in सब पूरा related करी कहले force is proportional with the product of two charges. So two masses थिला it is your two charges, that means q1 ଆଉ ଗୋଟେ होची q2. So force is inversely proportional with केते हेजिवो r square. So now combining these factors, similar thing. So F is proportional with kete hejibo q1 q2 by r square. So that implies that बर्तमान proportionality उठेबा कोन लिखिबा F is equal to एथि ओडा कांस्टेंट लागिबो so k q1 q2 by r square. So where k equal to कोन एठी g equal to universal gravitational constant जे को हमें ग्रेविटेशनल पढ़थिले एठी कूलम्स रो चार्ज रिलेटेड जिंस पढ़ुचोनी सेत में k is dielectric constant. So k is constant and is known as what dielectric constant. So now the value of एठी थिला 0 value केते 6.67 into 10 to the power -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg. बट एठी k रो वैल्यू होची केते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r square. So now 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो वैल्यू होची केते 9 into 10 to the power 9 q1 q2 by r square. So ताले F equal to हमको फाइनल मिलला केते. So force equal to 9 into 10 to the power 9 q1 q2 by r square. अच्छा 9 into 10 to the power 9 एटा कोठैला पहला कंफ्यूज हेबे. सो 1/4 पाई रो वैल्यू समस्त को जणा पाई रो वैल्यू 3.14 और 22/7. एप्सिलॉन नॉट स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट परमिटिविटी. सो एप्सिलॉन नॉट माने रिलेटिव परमिटिविटी और आको में कहि परिबा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के. सो रिलेटिव परमिटिविटी जा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से या. So epsilon naught माने absolute permittivity in free space. So free space रे आर वैल्यू होची केते free space means air. So air रे वैल्यू आर होची 1 in a medium, in a dielectric medium. So it is in medium. So in dielectric medium the value of epsilon naught is 8.85 into 10 to the power -12. So this is the value of epsilon naught. यदि एई वैल्यू को हम कोन करबा एठी पुट कर देबा epsilon naught जगह रे ताको सॉल्व करले हमरा पड़े आसीबो 9 into 10 to the power 9. So तले so Coulomb's law is totally related with Newton's law of gravitation. So only एठी कोन चेंजेस है जी मास दीटा को चेंज कराई कि दीटा चार्ज पुट कराई जी आ नले ताको में लिखा है. जदि हम देखो डेफिनेशन हिसाब रे लिखिया वर्तमान में मैथमेटिकली लिखि दै छी. सो F equal to q1 q. So F is proportional with the product of two charges and F is inversely proportional with the distance between the two charges. आको यदि मु ताको थियोरेटिकली स्टेटमेंट रे लिखिबी स्टेटमेंट रे कोन कहबी ताले मुक्ताम चार्ज रे कोन जानले अट्रैक्टिव फोर्स हे पारे रिपल्सिव फोर्स भी हे पारे. जदि दिना सिमिलर चार्जेस थिबो ताले दिटा को भीतर रिपल्सिव फोर्स इज रिपल्सिव. जदि दिटा नॉन सिमिलर चार्जेस थिबो ताले दिटा को भीतर फोर्स ता होची कोन अट्रैक्टिव. सो ए केस रे कोन करा जिवो जेतु फोर्स ऑफ एटी अट्रैक्शन रहला रिपल्शन रहला सेति में हम ताको कहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कोन होतला अट्रैक्टिव फोर्स होतला. बट कूलम्स लॉ रे कहूची जेतु चार्ज को हम कंपेयर करचोती सेति में हम कोन करबा एठी जदि देखिबा लाइक चार्जेस थिबो ताले सेमान को भीतर रिपेल हबो. जदि अनलाइक चार्जेस थिबो ताले सेमान को भीतर अट्रैक्शन हबो. जे तो हम जानि ना जे हम कोन नै चंती पॉजिटिव चार्ज कि नेगेटिव चार्ज सेति में हम को कहबा अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बोथ कहबा. सो स्टेटमेंट रे हम कोन लिखिबा दिस लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and the force of repulsion
between two charges is directly proportional to the product of two charges, means AP is proportional to Q1 Q2, and inversely proportional with the square of distance between them. If Q1 and Q2 are two charges, then and distance is r, then square of distance is kete 1 by r square. So that means force is proportional to Q1 and Q2 and force is inversely proportional to r square. ए दिटा फैक्टर को हम कोन करिबा वर्तमान एठी कोन करछथि कंबाइन कर दैछथि, ठीक अछि, कंबाइन कर देले केते मिलला F is proportional to Q1 Q2 by r square, तापर प्रोपोर्शनल उठे कि इक्वल करछथि K Q1 Q2 by r square, तापर कोन करछथि K रो वैल्यू डायरेक्टली कांस्टेंट रो वैल्यू इन ए मीडियम केते 1 by 4 pi epsilon naught, so that is Q1 Q2 divided by r square. So the value of 1 by 4 pi epsilon naught is 9 into 10 to the power 9, as the value of epsilon naught is 8.85 into 10 to the power minus 12. So the equation becomes, the final expression becomes F equal to 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 by r square. So this is all about of your Coulomb's law in scalar form.